नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। दुनिया इस समय आर्थिक उथल-पुथल, युद्ध, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल स्लो डाउन के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी ने अपनी विकास की गति बनाए रखी है। संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2026 के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहने का अनुमान है, जबकि अगले वर्ष यह 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। इन आंकड़ों से साफ है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में शामिल है। इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं, महंगाई नियंत्रण में है, विकास की गति धीरे धीरे कम हो रही है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि सर्वे यह भी स्वीकार करता है कि मौजूदा ग्लोबल कंडीशंस के चलते भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में वह रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में सर्वे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के बजाय लॉन्ग टर्म रेजिलियंस, इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ पर जोर देता है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के मोर्चे पर सर्वे की तस्वीर काफी हद तक सकारात्मक नजर आती है। रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में जहां बेरोजगारी दर 5.6% थी, वहीं 2025-26 में यह घटकर 3.2% रह गई है। इसी दौरान महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। गरीबी के आंकड़ों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2005-6 में जहां गरीबी दर 55.3% थी, वह 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई। हालांकि सर्वे में कुछ गंभीर चिंताएं भी सामने आई है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंता स्कूल ड्रॉप आउट को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 44% किशोर आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं ताकि वे परिवार की इनकम सपोर्ट कर सके। इकोनॉमिक सर्वे की सिफारिश है कि स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को मजबूत किया जाए ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स भी हासिल कर सके। पब्लिक हेल्थ को लेकर सर्वे ने जंक फूड की बढ़ती खपत पर भी सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट के अनुसार जंक फूड के बढ़ते उपयोग से मोटापा, डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिजीजेज तेजी से बढ़ रही है, जिससे हेल्थ इनइक्वालिटी भी गहराती जा रही है। सर्वे ने सुझाव दिया है कि जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा फूड पैकेट्स के फ्रंट साइड पर क्लियर न्यूट्रिशनल वार्निंग लेबल्स अनिवार्य किए जाएं और बच्चों से जुड़े प्रोसेस्ड फूड और डेयरी ड्रिंक्स के प्रचार पर भी सख्ती की जाए। सर्वे साफ करता है कि सिर्फ लोगों की ईटिंग हैबिट्स बदलने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि फूड प्रोडक्शन, मार्केटिंग और पॉलिसी लेवल पर ठोस कदम उठाने होंगे। कृषि क्षेत्र को लेकर इकोनॉमिक सर्वे ने सख्ती, खाद, खासकर यूरिया के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताई है। पिछले 10 वर्षों से यूरिया की कीमतें नहीं बढ़ने के कारण इसका ओवर यूज बढ़ा है, जिससे सॉइल हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। सर्वे की सिफारिश है कि यूरिया की कीमत में सीमित बढ़ोतरी की जाए और किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से कैश सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में दी जाए। इससे किसानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और फर्टिलाइजर मिसयूज पर भी रोक लगेगी। डिजिटल स्पेस में बच्चों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर भी सर्वे ने चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र में सोशल मीडिया एक्सपोजर से बच्चों की मेंटल हेल्थ और बिहेवियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक, कंटेंट फिल्टर्स और एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स लागू करने की सिफारिश की गई है। साथ ही बच्चों के लिए बेसिक फोन्स या एजुकेशन स्पेसिफिक टैबलेट्स को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इकोनॉमिक सर्वे ने फाइनेंशियल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी को भी बड़ी चुनौती बताया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बाजार में लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी इकोनॉमी प्रभावित होती है। इन्वेस्टमेंट घटता है और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। सर्वे का कहना है कि भारत को बैंक्स पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट्स को मजबूत करना चाहिए ताकि बिजनेसेस को फंडिंग के ज्यादा विकल्प मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों द्वारा दी जा रही योजनाओं से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्रभावित होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भारत के ग्रोथ स्टोरी का मजबूत पिलर बताया गया है। केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2018 में 2.63 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 11.21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रोड्स, रेलवेज और लॉजिस्टिक्स में बढ़े इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी को मजबूत सपोर्ट मिला है।
बाहरी झटकों से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। सर्वे के मुताबिक देश का फॉरेक्स रिजर्व 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो करीब 11 महीने के इंपोर्ट्स के लिए पर्याप्त माना जाता है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि रुपये पर दबाव ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है, जबकि भारत के डोमेस्टिक फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे के बाद अब सबकी नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार मिडिल क्लास और किसानों को राहत देने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने से 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक सर्वे को भारत की सुधार यात्रा और फ्यूचर रोड मैप का आईना बताया है। उनका कहना है कि कठिन वैश्विक हालात के बावजूद भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। सर्वे से मिले संकेत बताते हैं कि देश की इकोनॉमी मजबूत आधार पर खड़ी है, ग्रोथ बनी हुई है और अगर रिफॉर्म्स, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस रहा तो भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।